हाँ सर, बहुत ज़्यादा। पानी वानी पिला देती है आपको कि मना कर देती है, बोले आप ही पी लो नहीं, अभी तक तो सही है वैसे। फिर ठीक है। बट लेकिन थोड़ा फोन पे ज़्यादा लगती है ये। मतलब आप अगर साथ में चल रहे हैं तो आपके साथ परछाई चल रही है, लेकिन अंधेरा में साथ में परछाई नहीं चलती। लेकिन मेरे साथ मेरी दीदी है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं टॉपर, ये घर पे टाइम पास कैसे करते हैं? जल्दी से एक बार, क्या पढ़ते हैं हम फिजिक्स में? नेचुरल फिनोमिना के तो बारे में। तो उनको पढ़ना तो बहुत अच्छा है ना। इस पूरे सृष्टि को जिसने बनाया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी तो होते हैं ना। बैडमिंटन सचिन सर बहुत तगड़ा खेलते हैं सर। एक बार हो जाए कंपटीशन। सबसे बढ़िया है कि तुमने मेहनत की और तुम यहाँ गया था तो इसने मतलब रात को मेरा लिया तो फिर अचानक से देके आए थे। नहीं मैम, कोई सुनिए, अभी तो आप 9th में, बहुत टाइम आपके अभी बहुत टाइम है। मौके मिलेंगे जीवन में, ऐसे क्या होगा? मौके आएंगे। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें एक पॉजिटिव फील करवाता हूँ, यहाँ पे जितने खड़े हैं ना, इनकी कभी 5% की भी स्कॉलरशिप नहीं लगी। 9th क्लास में। हेलो, मैं गरिमा शर्मा, मैं जयपुर विद्यापीठ से थी। ये बेसिकली मेरा सेकंड ड्रॉप था और मैंने 11th-12th में प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड से थी। तो फर्स्ट ड्रॉप में मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी, फिर मैंने PW NCET का एग्ज़ाम दिया था और मेरे को 90% स्कॉलरशिप मिली थी उसमें। हाँ, मेरे को 90% स्कॉलरशिप मिली थी PW NCET में। और मैंने जयपुर विद्यापीठ, जो कि मेरे घर से लाइक नियर बाई था, उसमें एडमिशन लिया था। रितेश सर, इन्होंने थ्रू आउट द जर्नी मुझे गाइड किया है। लाइक मैं SMS कॉलेज में आज पहुंच पाई हूँ सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से। मतलब इन्होंने जो मेरा लेवल अप किया था, लाइक एक बहुत लो फेस थे उसमें इन्होंने हमेशा चेयर अप किया। कभी बहुत अच्छा था तब भी इन्होंने बताया कि ठीक है, अभी तो एक्साइटमेंट नहीं करना है, अभी हुआ नहीं है क्लियर। तो लाइक थ्रू आउट द जर्नी ये लोग साथ थे। जो मेरे बाकी टीचर्स थे, पर्सनली गाइड किया था उन्होंने मेरे को। सो बेटा, रितेश सर ने बच्चे ही डॉक्टर नहीं बनाए, टीचर्स भी बनाए। हाँ, बहुत टीचर्स बनाए सर ने। ये सर सिक्रेटिव आदमी है बोले। सर आप खुश है ना? हाँ, बहुत खुश। बन गई है डॉक्टर बस। अभी इसका घर पे कोई बिहेवियर में चेंज आया है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। पानी वानी पिला देती है आपको कि मना कर देती है, बोले आप ही पी लो नहीं, अभी तक तो सही है वैसे। फिर ठीक है। बट लेकिन थोड़ा फोन पे ज़्यादा लगती है ये। फोन पे ये अपने फ्रेंडों से बात करना और करना। वो आप ऐसे समझा करो, वैसे समझो कि डॉक्टर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये कोई बड़ी पापा पापा सर्जरी ही होते हैं। पापा पापा ही होते हैं। ये होना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर रात मतलब फ्रेंडों के फ़ोन आ रहे हैं, हॉस्टल से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि ये तो घर पे रहती है। अब हॉस्टल वाली है, वो बोर होती रहती है तो इसको फ़ोन करती रहती है। और इससे उनको लगता होगा ना सर कि इसका सिलेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली उनको सजेशंस चाहिए होते थे कि भाई हाँ। कैसे किया, क्या किया इस समय। सोशल हो रहे हैं ना, मतलब इतने टाइम तो पूरा आइसोलेटेड थे, सिर्फ टीचर्स, पेरेंट्स, घर। अब फाइनली लोग मिल रहे हैं, दोस्त बन रहे इतने, तो इसलिए नए फ्रेंड बन रहे हैं। अब आपके पास रोकने का कोई बहाना भी नहीं है ना। अब आप क्या बोलोगे क्यों नहीं बात करनी है फोन पे? बस वो यही है, अब कुछ भी नहीं बोल सकते सर। हम तो अब इसको जो करना है वो अच्छा कर रही है बस। सर देखिए, और हमारे रितेश सर है, उनका ये बहुत प्यारी बेटिया है सर। मैं तो सारे अभिभावकों से ये बात भी बोलता हूँ कि शायद हमारे अच्छे भाग्य हैं कि ऐसे बच्चे हमें मिले जो मेहनत से अपने गुरुजनों का, टीचर्स का, अपने अभिभावकों का नाम रोशन करते हैं। और ऑफ कोर्स PW उनकी सक्सेस जर्नी में कंट्रीब्यूशन करने की हर संभव कोशिश करता है। कि सर वो लाइफ में एक होता है ना कि जैसे मतलब आप अगर साथ में चल रहे हैं तो आपके साथ परछाई चल रही है, लेकिन अंधेरा में साथ में परछाई नहीं चलती। लेकिन मेरे साथ मेरी दीदी है जो रोशनी में भी मेरे साथ परछाई थी और अंधेरा में भी मेरे साथ परछाई थी। मतलब मैं सच बताऊं तो इनके वजह से ही मैं मतलब मेरे पिताजी को मतलब मैं तो 4th अटेम्प्ट के बाद मैंने छोड़ दिया था कि अब तो कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर दीदी ने ही मतलब मेरे पापा से सीक्रेटली बात किया था, क्योंकि तुम जाते तो पापा तो लपेट देते तुम्हें। तो ये काम दीदियाँ ही करती हैं घर में। हाँ। तो दीदी ने सीक्रेटली बात किया था कि इसको एक बार और चांस देते हैं। फिर उसी समय फिर NCET के थ्रू मेरा हुआ था। तो दीदी का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है सर, कि अप्स डाउन्स दीदी को बताना है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर सॉरी। तो आगे भूल मत जाना दीदी को। डिसीजन नहीं ले पाता। मैं मुझसे पूछना जरूरी है। मैं डिसीजन मतलब
छोटे छोटे चीज़ों में भी बहुत देर तक मैं सोचते रहता हूँ क्या करना है। तो दीदी के पास जाना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इनके पास सबका सॉल्यूशन है। तो इनका मतलब दीदी का रोल बहुत, मम्मी पापा का भी रहा है, सबका रहा है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, जो बताई ना, मेरे पास अंधेरे में अभी जो मेरे परछाई थी मेरी दीदी थी सर। एक सवाल जो है वो सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं टॉपर, ये घर पे टाइम पास कैसे करते हैं? ये तो सारा दिन टाइम पास ही करते रहते हैं। अच्छा, अभी तो आप बोल रहे थे टाइम पास करके 100% स्कॉलरशिप। पढ़ाई के टाइम में पढ़ती है, लेकिन ऐसे बहुत टाइम पास करती जैसे है। टाइम पास में क्या करती है कि मोबाइल चला रही है कि नहीं, मोबाइल से नहीं, अपने भाई के साथ मस्ती करती रहती है। वो भी अच्छा। दोनों भाई बहन एक साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। टीवी भी देखते हैं। तो फिर आप टोकते हो पढ़ने के लिए? नहीं, इसको तो बोलना ही नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए, खुद पढ़ने बैठ जाती है। पढ़ाई करके ही करती है। अच्छा, टाइम पास पढ़ाई तभी 100% स्कॉलरशिप 100% जो है वो यही है। सब कुछ करती है, ऑलराउंडर है ये। अरे वाह, सही है। स्कूल में भी इसका है अच्छा सब। चलो सही है बेटा, ये एक पड़ाव है जो तुमने पार किया, अभी आगे और मेहनत करनी है ना। बीच में मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटना चाहिए कि पढ़ाई तुम्हें डिस्टर्ब हो, लगातार अब ऐसी मेहनत करनी है। और जो तुम सपना देख रही हो कि रिसर्च में जाना है तो बिल्कुल जाइए, है ना, मेहनत करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निशिता, एक सवाल का जवाब दो, बड़ा ऑब्वियस आंसर है वैसे इसका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता है? फिजिक्स। क्यों लगता है? थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन लगाना मुश्किल होता है। अच्छा, फिजिक्स को डिफाइन कर दो जल्दी से एक बार, क्या पढ़ते हैं हम फिजिक्स में? नेचुरल फिनोमिनास के बारे में। तो उनको पढ़ना तो बहुत अच्छा है ना। इस पूरे सृष्टि को जिसने बनाया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी तो होते हैं ना। सर वो ये कह रही है कि हम समझ लिया हमने, हाँ सब बढ़िया है, लेकिन वो सवाल का आंसर नहीं आ पा रहा है। यस। तो ये फिजिक्स जो है, जो भगवान ने बनाई है, उसको समझना आप आसान कौन सा थोड़ी ना है। सब्जेक्ट पढ़ाते ट्यूशन में? मैं मैथ्स पढ़ाता था। अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट छोड़ दिया। अच्छा। सर ऐसा ही होता है, पता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि पापा पढ़ा रहे थे। डॉक्टर बनना था इसीलिए। नहीं, डांट पड़ती ज्यादा। सर एक बार हो जाए कंपटीशन। खैर हो जाए कंपटीशन। यस सर, देख तो रहे हैं। लेकिन कह रहा मैं आपको हराना चाहता हूँ। तभी चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि कितने सारे लोग सर अभी पर सर पेपर तो अचानक से हो गया था। अचानक से 90% भी आ गए भाई। स्कूल के अंदर क्या हुआ है, स्कूल की पार्टनरशिप है पीडब्ल्यू के साथ, तब फिर पीडब्ल्यू के फैकल्टीज आए और फिर हमारा पेपर ले लिया। और तू क्या नहीं, बाय गॉड तो मैंने सिलेबस हाफ ईयरली तक का पढ़ रखा सर, इस था, वाली लाइन तो क्या फिर ठीक ठाक गया था पेपर। वाली लाइन क्या? फिर उसके बाद फिर कॉल आया, फिर लेवल 2, फिर वही सब आगे हुआ, फिर बाद में। सर कितना मस्त बंदा है, बहुत चिल है। हाँ, जिस तरीके से तू बोल रहा है ना, बच्चे कहते हैं हम तो टेंशन होता, हमें तो यार बहुत कैसे सवाल आएंगे, क्या होगा, तू एकदम चिल है। पीडब्ल्यू के टीचर आए और पेपर लेके चले गए। और उसमें 90% आ गया। सर अब आ गया। ये जो पैसे पिताजी के बचवाए हैं, इस पैसे को कहीं खर्च भी करने हैं कि एक बार सेविंग में लगाने हैं, क्या करना है? सर नहीं, खर्च तो करना ही है। नहीं मांगे तो नहीं है, मतलब अब देखा जाएगा कहाँ खर्च होता है कहाँ नहीं होता है। सही है। डॉक्टर बनना आपको? यस। क्यों? मेरी मम्मी का सपना है। अरे वाह, क्या बात है। इसके अलावा कोई दूसरा सवाल जवाब नहीं होगा, बस हाँ। बनना है मतलब बनना है, मेहनत मम्मी ने करनी बोला है। करने का हाँ। तो करने का। 4th क्लास में मम्मी ने कहा था कि तुझे डॉक्टर बनना है, तो तभी से मैंने ठान लिया कि भाई डॉक्टर बन के मैम, दिखाना। ऐसा मम्मी ख्याल का आपको क्यों सपना आया? पूरा नहीं हुआ तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मैम आपको ऐसा जी, ख्याल मैम। क्यों आया? सर हाँ, बस मैं बनना चाह रही थी, लेकिन है ना, बस किसी चीज़ की वजह से मैं नहीं बन पाई। तो उस दिन मैंने इसको बोला था कि भाई तुझे मेरा सपना पूरा करना है, तो तब से इसने ठान लिया कि मम्मी मैं पूरा करूँगी इसको। क्या बात है। और सर मुझे इन चीज़ों के बारे में, पीडब्ल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो गुड़िया ने मुझे जैसे भी मतलब वीडियो वगैरह देखा, तो इन्होंने मुझे बताया मम्मी भाई ऐसे ऐसे मुझे करना है, तो ये मुझे लेके भी गई जिद करके, भाई मम्मी मुझे जाना है। तो मैं इसके साथ में गई थी, तो वहाँ पे इसकी जिद की वजह से गई, लेकिन मुझे वहाँ पे बस फीस वगैरह जैसे भी हुआ भाई मुझे ज़्यादा लगी और मैं वापस आ गई। तो उसके बाद में इसने पता नहीं कैसे फॉर्म भरा, कैसे नहीं भरा मुझे नहीं पता, पीछे से फ़ोन उठाया और इसने भर दिया। और इसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि वो पेपर दे के मेरे को वापस ही वहाँ पे जाके इसका एडमिशन कराना पड़ा। क्या बात है। तुम्हें कैसे पता चला बेटा एग्जाम के बारे में? कैसे पता चला, कैसे फॉर्म वगैरह? यूट्यूब से पता चला। अच्छा, बढ़िया। ऐड देखी थी। अच्छा,
बहुत बढ़िया, मतलब जागरूक हैं बच्चे खुद, बिल्कुल और सर बहुत अच्छी जैसे चीज है। मान लो इसको इतना, ये जैसे अभी यहाँ पे इनके सबकी स्कॉलरशिप देख रही है, तो इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया है कि मेरी 60% आई है। अगले साल और ज्यादा। मैम देखिए, कोई भी स्कॉलरशिप ज्यादा और कम नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है कि आप आज यहाँ पर आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सर है, लेकिन अभी देखो जब से पैदा हुई है इसने नोएडा क्या दिल्ली में भी कदम नहीं रखा है। यही बहुत बड़ी बात है कि इसकी वजह से आज हम यहाँ पे आ पाए हैं। तो रोहतक से आए हैं सर। अच्छा, अच्छा। हाँ जी सर, क्या बात है। तो बस इसने ये सर है कि इन्होंने YouTube से देखा और YouTube से ही सीख के इसने बिल्कुल पहले ही दिन, जैसे अगले दिन इसको जाना है और पहले रात को ही इसने वीडियो देखी थी छोटी सी, उसी में ही एग्जाम दे के आई है। कोई स्कूल में इनकी तैयारी नहीं करवाता, कोई कुछ नहीं, बस उसी एक वीडियो की वजह से इसने एकदम से एग्जाम दिया है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैम ये बच्ची ना डॉक्टर बन जाएगी, बस अब आप अपना सपोर्ट रखिए, बिल्कुल बन जाएगी। रहा तो जरूर बनेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मुझे रिग्रेट है कि इससे भी अच्छा स्कॉलरशिप मैं ले सकती थी, बट कोई नहीं, अगली बार